जितना ज़रूरी पेशेंट के लिए डॉक्टर है, दवाइयाँ हैं, ट्रीटमेंट है, उतना ही ज़रूरी है पेशेंट के लिए उसका केयर गिवर। पर क्या वो केयर गिवर अंडर स्ट्रेस तो नहीं है? ये कैसे पहचाने एक पेशेंट? और अगर आप एक केयर गिवर हैं तो कैसे अपने आप को समझ पाएं और अपना ख्याल रख पाएं? आइए देखते हैं। कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है अपने मूड को जज कर पाना, खास करके जब आप एक केयर गिवर हो और ऑलरेडी एक मुश्किल समय से गो थ्रू कर रहे हैं। पर देखिए, क्या घबराहट ज़्यादा तो नहीं है? क्या डिप्रेशन, उदासी ज़्यादा तो नहीं है? इतनी ज़्यादा कि जो काम आपको करना है उस काम में वो बाधा डाले। अगर बाधा डाल रही है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आप थक ज़्यादा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अंडर स्ट्रेस हैं। ज़्यादातर लोग हो जाते हैं, पर अपना ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। कैसे रखा जाए, आइए देखें। अब जब स्थितियाँ ऐसी बन जाएं, तो ऐसी स्थिति को, आपकी कंडीशन को कहा जाता है केयर गिवर बर्नआउट। यानी कि जो पेशेंट का ख्याल रख रहा है उसके सारे रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो गए हैं। यानी कि जो भी आप मदद कर सकते हैं, जो भी आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो एग्जॉस्ट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, थक के ख़त्म होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा ही चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि थक के आपकी जो ये कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे एक मोटर या एक मशीन होती है ना, अगर कंटिन्यूअसली चलती रहे तो उसके जलने के आसार बढ़ जाते हैं। वैसे ही इंसान भी होता है। इंसान का शरीर भी एक मशीन की भांति होता है। अगर ज़्यादा चलता रहे, आराम ना करे, तो वो भी बर्नआउट को प्रोबेबल होता है। मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं, और सबसे पहली टिप है कि रियलिस्टिक रहें। रियलिस्टिक यानी कि जो असलियत है, जो वास्तविकता है, उसके जितने करीब हो पाए उतने ही करीब रहें। चाहेंगे आप कि बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लूँ, बहुत कुछ काम कर लूँ, ऐसा हर किसी के साथ होता है। पर अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ करना भी चाहें, तो उससे पहले आपको ये समझना है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, उसकी एक लिमिट है। आप उस लिमिट को अप्रिशिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि आराम कब करना है, ब्रेक कब लेना है। सही टाइम पर ब्रेक लेंगे दोबारा से फिर रिवाइव कर जाएंगे, दोबारा से आपकी शक्ति, आपकी कैपेसिटी रिवाइव हो जाएगी। और ब्रेक लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आप अपनी ज़रूरतों को इग्नोर ना करें। शरीर है, उसको आराम चाहिए। आपका शरीर है, उसको खाना चाहिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पेशेंट का ख्याल कैसे रख पाएंगे? अच्छी बात है कि आप ख्याल रखना चाहते हैं, और ख्याल रखने में आप पूरे के पूरे इन्वेस्टेड हैं। पर कहीं उस पूरे प्रोसेस में अपने आप को इग्नोर तो नहीं कर रहे? कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के हालात ऐसे होते हैं जिनको आप पसंद ना करें। कोई बात नहीं, ऐसा लगना
कुछ ज़्यादा गलत नहीं है कि ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है। पर क्या वो काम अगर आप ना करें, अगर आप पेशेंट का ख्याल ना रखें, तो अपने आप से नजरें मिला पाएंगे? तो एज अ केयर गिवर आपका जो रोल है उसको एक्सेप्ट करें। डॉक्टर से बात करें कि इनका ख्याल, जो पेशेंट है उनका ख्याल कैसे रखना है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि एंड गोल क्या है। जो हो रहा है उसको अवॉइड करना, या जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जिसका आप इतना ख्याल रखना चाहते हैं, उसका बेहतर होना। अगर आप ये चाहते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो बेहतर हो, वो इम्प्रूव करे, तो आप वो काम भी करेंगे जिनको आप इतना पसंद नहीं करते। अब आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे आलू पहुंचाने हैं। वो मंडी की शुरुआत से शुरू करता है, तब उसके पास थोड़े से आलू होते हैं। जैसे जैसे वो मंडी में चलता रहता है, उसकी बोरी में आलू भरते रहते हैं। ज़रा सोचिए कि उसके लिए चलना कितना आसान होगा, मंडी की शुरुआत से वहां तक जहां उसको पहुंचना है। अब इस इंसान को तो आलू पहुंचाने थे, पर अगर आप कोई बेफालतू का बाहर कैरी कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्या वो ज़रूरी है? नहीं ना। तो फिर आप इस भार को थोड़ा सा हल्का करें। आप एक ऐसा दोस्त ढूंढें जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो एक डायरी शुरू कर लीजिए। और अगर डायरी भी नहीं तो आपके फ़ोन में रिकॉर्डर तो होगा ही। उसमें आप अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करें, पर ये ज़रूर इंश्योर करें कि वापस जा जाके अपनी डायरी को नहीं पढ़ रहे और अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुन नहीं रहे। क्योंकि होता क्या है ना, कि हमको जहाँ चोट लगी होती है उसको सहलाने में हमें बड़ा मज़ा आता है। हम एक नेगेटिव कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं, पर ये सही नहीं है। कोई चोट यानी कि नेगेटिव थॉट, पर अगर आप एक चोट को दोबारा दोबारा खुरेदते रहेंगे, तो क्या कभी वो चोट ठीक होगी? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ हमारे पास ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनसे हम उदास हों, और हमारे पास ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनसे हम खुश हो सकें, या एटलीस्ट सेटिस्फाई हो सकें। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम ध्यान ज़्यादा किस पे लगाते हैं। ऑफ कोर्स अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी ज़रूरी है, पर वहाँ ये भी ज़रूरी है कि प्रॉब्लम के अंदर आप ज़्यादा घुसे ना रहें, ज़्यादा उसके बारे में सोचें ना। अगर सोचना भी है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। पर मान लीजिए कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्होंने कुछ अच्छा करा। मान लीजिए कि घर में एक छोटा बच्चा है, वो आपके साथ आके छोटी सी रोटी बेलना शुरू करे, ये बोले कि चलो मम्मी मैं आपकी मदद करता हूँ। तो ये अच्छी बात है ना। बच्चे को आप क्या कहेंगे? थैंक यू। आप ये ज़रूर देखेंगे कि बच्चा आपकी मदद करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही हो, वो कोई और भी हो सकता है, वो आपका पेट भी हो सकता है। थैंक यू बोलना, ये बोलना है कि आप बहुत हेल्पफुल हैं, कोई भी काइंड बात बोलना बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी इंसान के लिए, आपके लिए भी, पेशेंट के लिए भी।
पॉजिटिव इमोशन अगर आपके मन में होगी, अगर आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बनेंगे उसकी वजह से, तो फिर इम्प्रूव करना भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो शुरुआत के लिए इन टिप्स को ज़रा ध्यान में रखें, अपना भी ख्याल रखें। अब जानते हैं कि आखिर होता क्यों है ये केयरटेकर बर्नआउट। जैसा कि हमने देखा, अगर हम अपनी ही ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दें तो हम दूसरों की ज़रूरतों को देख नहीं पाएंगे। अगर हम अपने आप से ऐसी उम्मीदें लगाएं जो कि अनरियलिस्टिक है, अब मान लीजिए कि मैं सोचूं कि मैं आज 4 किलोमीटर भागती हूँ, इतना मैं नहीं भाग सकती, मैं उससे थोड़ा कम ही भाग सकती हूँ, उससे थोड़े कम किलोमीटर ही राउंड मार सकती हूँ। तो ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी होता है। अगर मैं ये सोचूं कि आज मैं 8 घंटे काम भी करूँगी, मैं घर जाके रोटी भी बना लूँगी और दाल भी बना लूँगी और सब्ज़ी भी बना लूँगी, तो मैं जानती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती। आप भी ये जानें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान सेम तो होता नहीं, हर इंसान की कैपेसिटी भी सेम नहीं होती। हो सकता है जो काम मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, वो काम आप कर सकते हैं। दूसरा, ये भी होता है कि कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, हम किसी का ख्याल किसी तरीके से रखना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो इंसान हमारे ये करने से इम्प्रूव कर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो फिर हम गिल्टी फील करें, तो फिर हम एम्बैरेस्ड फील करें कि मैंने तो कोशिश करी पर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हार मान के बैठ जाना सही है? क्या हमारे हार मान के बैठ जाने से इम्प्रूवमेंट होगी या कोई नया सोल्यूशन ढूंढने से? अब ये देखना भी ज़रूरी है कि चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या खुद आप ही हो, आपके आसपास के आपके परिवार के सदस्य हों, वो अगर आपको सपोर्ट ना करें तो भी थकान हो सकती है। ये जो बर्नआउट है ये हो सकता है। केयर टेकर बर्नआउट हो तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन या कोई और बीमारी इसका होना थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप इसके लिए थोड़े ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। थकान होना, सारा टाइम एक थकान का रहना, एग्जॉस्टेड फील करना, ये भी उसका एक सिम्टम है। भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना, नींद कम आना या नींद ज़्यादा आना, ये सब अगर आपको हो रहे हो तो ज़रा ध्यान दें, कहीं आपको भी केयरटेकर बर्नआउट तो नहीं है। तो आखिर क्या करें आप? आपकी बॉडी जो भी आपको कह रही है उसको ध्यान से सुनें, अपना ख्याल रखें, जो 5 टिप्स आपको दी गई हैं उनको ध्यान से फॉलो करें और हमेशा ध्यान रखें कि आप वही दे पाते हैं जो आपके पास खुद होता है। पेशेंट का ख्याल रखने के लिए, सक्षम रहने के लिए अपना ख्याल भी रखना होगा, इसलिए अपना ध्यान भी ज़रूर रखें। इस इंजरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इनको ध्यान से देखिएगा।